सभी भारतवासियों को नमस्ते और इज़राइल वासियों को शालोम अनि लाइफ यू ओनली लिव वंस नाइम मोहित। दोस्तों, असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्माँ अमृतम गमया। इन पंक्तियों का अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलो। तो दोस्तों, जो ये अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर होता है, जब भी हम ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को दूर करने में सफल होते हैं, वहीं से हमारी प्रगति शुरू होती है दोस्तों। और ऐसा ही कुछ हुआ है भारत और इजराइल की मैत्री से। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में इजराइल और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो लगभग समान हैं। और भारत और इजराइल की सरकार ने मिलकर घरोंडा में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वेजिटेबल्स की स्थापना की है, जहां पर किसान सब्जी उगाने के गुर सीखते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इजराइल के नेशनल मिलिट्री कॉलेज और घरोंडा के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वेजिटेबल्स से एक टीम भारत में पानीपत में श्री राम प्रताप शर्मा जी के खेतों में आई थी। आइए देखते हैं क्या हुआ वहां पर। दोस्तों, इजरायली दूतावास नई दिल्ली से अधिकारी सुबह सुबह श्री राम प्रताप शर्मा जी के खेतों में पहुंच गए थे और उनके साथ एक ट्रांसलेटर था जो भाषा का अनुवाद कर रहा था। और आपस में दोस्तों उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। ये देखिए किस तरह से करेले की फसल देखते हुए और राम प्रताप शर्मा जी बड़े शौक से अपने द्वारा उगाई गई सब्जियां दिखा रहे थे। आजकल इन्होंने अपने खेतों में एक तरबूज का उत्पादन किया है जो बाहर से और अंदर से दोनों जगह से पीला है। और एक तरबूज की वैरायटी है जो बिल्कुल सीडलेस है। और इजरायली अधिकारी बड़े शौक से ये सब चीज़ें देख रहे थे और खुश हो रहे थे। दोस्तों, इजराइल की जनसंख्या मात्र 90 लाख है और वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है बहुत ही विषम है दोस्तों। ज़मीन जो है वो काफ़ी बंजर है, जल का संसाधन बहुत कम है। लेकिन इन विषमताओं के होने के बावजूद जो इजराइल ने विश्व को सब्जी और फल उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त लेवल पे जो अपनी पहचान बनाकर दिखाया है, यही टेक्निक उन्होंने हमें भी सिखाई है। और आज भारत भी फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में अपना नाम बना रहा है। दोस्तों, इजराइल और भारत मिलकर एक उन्नत तकनीक से खेती के गुर एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और इजरायली दूतावास की अधिकारी ने जब भारत देश की ककड़ी का स्वाद लिया तो उन्हें वाकई वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगी और वो कहने लगे कि बिल्कुल इसका स्वाद खीरे से मिलता जुलता है। ये देखिए किस प्रकार से वो ककड़ी खाकर आनंद ले रहे थे। दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज इजराइल का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका था और उनके स्वागत की तैयारियां पूरी तरह से हो गई थी। दोस्तों, ये विजिट संभव हो पाई थी श्री दीपक धतरवाल जी के प्रयासों से, जो कि डायरेक्टर हैं इंडो इजरायली सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वेजिटेबल घरोंडा के। Hello. So we opened Mr. Ram is a farmer and the owner of the farm that we just entered. So thank you for hosting us. Dr. Deepak, maybe you can translate. आपका इंट्रोडक्शन दिया और आपका धन्यवाद किया है कि आपने अपने फार्म पे इनको आने दिया। Okay. Dr. Deepak is my friend and my colleague. He is my partner here in Ariana, the state we came. So thank you, Dr. Deepak, for hosting us also. Welcome to us. And we have here a delegation that is comprised both of representatives joined us today. We have Neta from the defense and he is escorting the delegation today also. And the delegation itself is coming from Israel, just landed a few hours in India. This is the Israeli National Defense College delegation, and they came to visit Israel and let them present their objectives and targets and interact during the day, so you will have the opportunity for Q&A. So thank you. Ronen is here. Ronen will present the delegation, so welcome Ronen on behalf of us. And we would like to welcome the Ronen. अब दोस्तों, जो इजरायली प्रतिनिधि मंडल था
उन्होंने इच्छा जताई कि वो श्री राम प्रताप शर्मा जी के द्वारा उगाई गई तरह तरह की सब्जियां देखना चाहते हैं। तो वो श्री राम प्रताप शर्मा जी के साथ उनके फार्म में चले गए और तरह तरह की सब्जियां देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और यहाँ श्री राम प्रताप शर्मा जी के मित्र जो हैं, जो इजरायली राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज ने एक मेडल दिया था श्री राम प्रताप शर्मा जी को, वो मेडल देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि भारत के एक किसान ने वाकई इतना बढ़िया काम करके दिखाया है कि आज इजराइल जैसा प्रगतिशील देश भी उन्हें सम्मान दे रहा है। दोस्तों ये देखिए, प्रतिनिधिमंडल खेतों में शिमला मिर्च और प्याज की खेती देख रहा था और काफ़ी उन्होंने अनुभव साझा किए। श्री दीपक दत्तरवाल जी भी बड़े प्रसन्न और मोटिवेटेड थे अपनी टीम के साथ। आज दोस्तों एक गर्व का पल है कि इजराइल देश जो है वो भारत में हमारे एक जुझारू किसान के खेतों में आकर अपना अनुभव साझा कर रहा है। दोस्तों इजरायली टीम के लिए स्पेशली भैंस का भी प्रबंधन किया गया था। भैंस भी लाकर बांधी गई थी कि देखिए किस तरह से भारतीय किसान अपना दूध का भी उत्पादन करते हैं कृषि और सब्जियों और फलों के साथ साथ। तो इजरायली प्रतिनिधि मंडल दोस्तों बहुत ही इम्प्रेस हुआ और ये ग्रुप फोटो के लिए सभी लोग खड़े हो गए और ग्रुप फोटो के बाद दोस्तों प्रतिनिधि मंडल की विदाई हो गई। दोस्तों इजरायलियों के जाने के बाद हम लोगों ने श्री राम प्रताप शर्मा जी से बातचीत की और उनसे भी हमने जानकारी ली कि क्या हुआ इस विज़िट में, इजरायलियों ने क्या सिखाया और हम लोगों ने उन्हें क्या सिखाया। तो आइए दोस्तों राम प्रताप जी से बात करते हैं। राम 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 प्रताप जी। राम राम साहब, राम राम। आज तो बड़ा अच्छा लगा कि इजराइल से एक डेलीगेशन आया हुआ था और उन्होंने आपका फार्म विज़िट किया, तो बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भारत देश भी कई चीज़ें इजराइल जैसे देशों को सिखा रहा है। तो आप तो बिल्कुल उन लोगों के साथ थे, तो वो लोग क्या आपसे सीख के गए, क्या पूछ रहे थे वो? देखो जी, हम तो बोलते रहे थे, ट्रांसलेटर उनके साथ था, ये पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे ये डबल फसल क्यों कर रखी है, हाँ। दो फसल से फायदा है कि एक फसल से? हाँ। हमने बताया भाई दो फसल का चयन ऐसे करो भाई, एक की तो लंबी उम्र हो, हाँ। एक की थोड़ी उम्र हो, एक नीचे रहे जो ऊपर, एक ऊपर चली जाए जी। हमने उनको ये बताया, वह इस बात को बड़े एग्री हुए जी। अगर हम डबल फसल एक ही करैक्टर की लगा देंगे तो उसमें तो बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग करैक्टर की। तो आपका ये कहना कि जैसे जो लंबी अवधि की फसल है, जैसे फॉर एग्जांपल गन्ना है, अब गन्ना अपने गति से बढ़ेगा, हाँ, और बीच में आप खरबूजे या खरबूजा तैयार कर सकें हैं, टमाटर भी लगा सकें हैं, मटर भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, किसान का खर्चा आधा हो जाएगा, हाँ, किसान अपना खर्चा निकाल लेगा। तो यही तो एग्री इकोनॉमिक्स है। और मैं देख रहा था कि इजरायली बड़े खुश हो रहे थे आपसे, आपके उत्तर सुन के, वो जो ट्रांसलेटर उनको बता रहा था, तो ऐसा लग रहा था तो कि जी हमने तो पढ़ना थोड़ा था, हम तो एक्चुअल में सारा दिन कर रहे हैं, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ा थी बताने जी। हम तो हमारा तो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा। और आपका जुनून देखने वाला ये था कि उनकी एम्बेसडर वो सुबह सुबह पहुंच गई और आप यहाँ थे ही नहीं, आप लेबर लेने के हैं कुछ आप बता। लेबर तो वहाँ तो एक घंटे के अंदर थे, हमने लेबर भी तो सारे दिन काम भी तो करना, थोड़ा भी हार्वेस्टिंग भी करनी थी जी। तो कोई नहीं 10 मिनट रह गया, कोई हमने इतना वो नहीं है, भाई अपना काम भी जरूरी है। बिल्कुल, असली में तो काम ही जरूरी है। और यही वो देखने आए थे कि किस प्रकार से भारत का किसान जो है पूरा जोर लगा के और जोश से। उनसे आधे घंटे के बाद आया हूँ। हाँ, उनके आधे घंटे के बाद आ पाए। तो कोई नहीं, मैं इस बात से महसूस नहीं किया मैंने कि बीमार है, कोई नहीं, आ रहे हैं, ठीक है, अपना बैठने उठने की सुविधा थी सारी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बड़ा सम्मानित किया आपको, एक मेडल लाए थे वो? हाँ जी, हाँ जी, मेडल लाए। तो मेडल आपको देके गए हैं जो आपको यादगार रूप में रहेगा। दिखाऊं? हाँ दिखाओ। हाँ, ये है वो मेडल। क्या बात है, इसको जरा क्लोजअप से देखते हैं, सारे किसान भाई भी देखेंगे। ये बिल्कुल उनका जो मिलिट्री कॉलेज है इजराइल का, हाँ जी जी, उसका इस पे चित्र बना हुआ है, लोगो है, और ये उसके पीछे का हिस्सा है। हाँ जी। और ये जो फोटो बनी हुई है ये जेरूशलम की बनी हुई है। जेरूशलम जो यहाँ की इजराइल की राजधानी है, ठीक, उसका ये चित्र है। इसमें जो तीनों धर्म है इनके, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, उन तीनों का चित्रण है इस जगह में, जेरूशलम में। ये मतलब बड़ी पवित्र सिटी है। ये इसका
हाँ, ये है विद एप्रिसिएशन इजराइल नेशनल डिफेंस कॉलेज। इजराइल का हर जो नागरिक है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है, उसके बाद वो अपना विश्व भ्रमण करे या जो भी कार्य करे। तो आज फिर अपना कार्य करना पड़ता है, पहले अपना फिर लाइफ की और एम देखना पड़ेगा कि क्या करना है ट्रेनिंग लेने के बाद। हाँ, और आज मैं देख रहा था कि बड़े नागरिक डिसिप्लिन थे, अपने समय से आए और बिल्कुल अपना समय पे काम करके आपसे जो चीज़ें सीखनी थी वो सीख के अपने आगे गंतव्य को चले गए। और दीपक जी ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कराया ये ट्रिप। बिल्कुल जी, बिल्कुल दीपक जी ने बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था दीपक जी का। तो उन्होंने कुछ खाया भी, तोड़ के काकड़ी खाई है। हाँ, काकड़ी खाई, बिल्कुल एक दो आइटम लेकर गए, बटर का, जी प्याज का, 2 तरह के प्याज थे उनका। हाँ, आपने तो मैडम थी ना, हाँ तो उनने आपको सब्जी के लिए ले गए स्पेशल। हाँ, आपने उनको बताया कि यहाँ प्याज तड़के में भी यूज़ होता है और सलाद में भी, क्योंकि वहाँ तो आई थिंक तड़का वड़का इतना यूज नहीं होता। नहीं होगा, उनको पता भी नहीं है कौन सा तड़के। आम आदमी को नहीं पता कौन सा तड़के या प्याज है कौन सा। और जो वो तर खाई वो तो खा के उनको मजा आ गया, मतलब ऐसी शुद्ध चीज। हाँ, क्योंकि वो पहले नु करते हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, तो उन्होंने खाया। हाँ, तो फिर मजा आ गया। बोले फिर बोला भी मेरे को कुछ, फिर हम उसके लिए खाने के लिए। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं देख रहा था आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मंगा रखी थी, लेकिन उन्होंने पी नहीं कोल्ड ड्रिंक। नहीं, कोल्ड ड्रिंक मैंने तो जैसे अपनी लेबर थी और गाँव वाले उनके लिए। हाँ, उन लोगों ने उन लोगों के लिए थी, वो तो अपने साथ लाए। बिल्कुल, वह अपना खाने का पीने का सब अपने साथ ले आए। ये भी चीज पंडित जी सीखने लायक है कि वो देश हमसे आगे क्यों है। आज अगर देखा जाए इजराइल की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 90 लाख है, हम लोग 132 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जितने डिसिप्लिन्ड वो लोग हैं, मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना खाना पीना साथ लाए वो। वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड में वेजिटेबल में सबसे आगे है, सबसे आगे ही है। एरिया थोड़ा होता है, क्षेत्रफल तो कम होते हुए बिल्कुल सारे वर्ल्ड में सबसे क्वालिटी भी और क्वांटिटी। तो ये लोग बड़े जुनूनी हैं अपने देश के प्रति और कृषि के प्रति। चलो बढ़िया है। और आपको क्या सीखने को मिला इनसे? जैसे आप तो खुद इतने बड़े पंडित हो कृषि के, आपने क्या इनसे सीखा? हमने तो ये और उन्होंने एक दो बात पूछी थी, भाई आप में दिक्कत कहाँ है, दिक्कत किस चीज में है आप खेती बाड़ी में? हमारे को दिक्कत प्राकृतिक मार है और कुछ नहीं। काम करने में को दिक्कत नहीं मानना, अगर काम करेगा तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी जी। हमारे को तो सिर्फ प्राकृतिक से थोड़ा, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं किसी किस्म की, परमात्मा की दया से जी। तो आपको उनसे क्या सीखने को मिला? जैसे आज जो डेलीगेशन आया था, कुछ आपने उनसे ग्रहण किया? हमने तो यही ग्रहण किया जी। अगर भाई उनको जो है ना, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी के कारण हमारा इंडिया भी इतने आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी टेक्नोलॉजी से आया। बिल्कुल। तो आपसे बात करके ये एक मुझे सीखने को मिला कि जो हमारे किसान मित्र हैं वो कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज की डेट में, इंडो इजरायली सेंटर है, उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और विविध प्रकार की खेती करके अपना मुनाफा बढ़ाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे लिए हमारे साथ इतनी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जी, हम आपके बड़े आभारी हैं। थैंक यू, कीमती टाइम निकाले आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद श्री राम प्रताप शर्मा जी अपनी टीम, जो कि 4 महिलाओं की टीम है, उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए चल पड़े। दोस्तों, ये वीडियो देशवासियों को बड़ा प्रेरित करेगा कि कैसे जुनून जब विज्ञान और तकनीक से मिलता है तो व्यक्ति नई ऊंचाइयां छू पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।